और अब आपको कोटा से खबर बता दें, जहां इटावा में कांग्रेस विधायक का आमरण अनशन देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक ने शुरू कर दिया है आमरण अनशन। 6 दिन से चल रहा था लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर भी वो बैठे हैं। किसानों को उचित मुआवजा और खाद की किल्लत पर यह आंदोलन लगातार जारी है। तो इटावा सहित और आसपास के किसान भी आंदोलन में शामिल हैं। मांगे पूरी होने तक इसी तरीके की धरने की चेतावनी दे रहे हैं ये लोग। कोटा ग्रामीण के किसान मुद्दों पर सियासी संघर्ष भी अब तेज हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धरने पर बैठे लगातार नजर आ रहे हैं किसान। आमरण अनशन की चेतावनी दे रहे हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरीके का धरना उनकी तरफ से चलता रहेगा, जिसमें कांग्रेस विधायक भी अब शामिल हैं। तो 6 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं किसान, उनके साथ कांग्रेस के विधायक भी मौजूद हैं, जिस पर अब सियासी संघर्ष तेज हो चुका है। देखिए, आज ये 7वां दिन है हमारे किसान अधिकार रैली से। हमारा जो ये एक समस्याओं को लेकर अभियान चालू हुआ था, इसके बाद आज ये 7वां दिन है किसानों की मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख समस्या जो किसानों की है वो ये है कि इस समय अतिशीघ्र बिना किसी सर्वे में समय बर्बाद करते हुए जो अतिवृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र की जो फसल नष्ट हो चुकी है उसको अतिशीघ्र सरकार राहत के रूप में किसानों को मुआवजा प्रदान करे, जिसके लिए किसान अधिकारी रैली के रूप से, अपने मशाल जुलूस के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, बाजार बंद के माध्यम से, हर तरीके से किसान सरकार तक अपना संदेश देने का पूरा प्रयास कर रहा है पीपलदा विधानसभा क्षेत्र का। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाकिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शाकिर, 6 दिन से धरना हम लगातार देख रहे हैं, क्या है पूरी अपडेट, कब तक चलेगा ये, किस तरीके की मांगे हैं किसानों की? ये देखिए, बिल्कुल 6 दिन से धरना जारी है और कल से ही जो है आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। जो स्थानीय विधायक हैं चेतन पटेल, उन्होंने मांग ये कर रहे हैं क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने की सुनवाई नहीं की। ये मंत्री जो है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से वार्ता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने मांग की थी उस मांग पत्र जब एसडीएम को सौंपा था तो उस वक्त जो है इनकी कुछ बातों पर तो रजामंदी हो गई थी, लेकिन जो सहकारी से जो मुआवजा मिलता है उस पर बात नहीं बनी थी। और जो एसडीएम है उनसे उनकी कहा-सुनी भी हो गई थी, जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। तो तब से ही ये लगातार जो है इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। आज 7वां दिन है और अब विधायक जो है आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। मांग यही है कि जो क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, फसलें जो तबाह हुई है बारिश में, तो उसका जो है उचित मुआवजा किसानों को मिले। इसके साथ साथ खाद की किल्लत जो बनी हुई है वो किल्लत जो है वो दूर हो। इसके सहित अन्य जो मांगे हैं किसानों की, उन सभी मांगों को लेकर के ये धरना है। पर अब ये लंबा क्योंकि चल गया है, आज 7वां दिन है और कल से ही जो है आमरण अनशन भी विधायक ने शुरू कर दिया है। तो अब इसमें जो है इनको आसपास के ग्रामीण जो है किसान, उनका भी समर्थन मिल रहा है। धरने पर जो है दूसरे आसपास के क्षेत्रों के किसान भी पहुंच रहे हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए लोग भी आ रहे हैं। शाकिर, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ धरने पे जो शामिल हैं चेतन पटेल, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ इस टाइम लाइव जुड़ गए हैं। चेतन जी, क्या है पूरी अपडेट? आप किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं किसानों की? जी नमस्कार। देखिए, हमारे क्षेत्र में इस बार अतिवृष्टि से पूर्ण रूप से फसल नष्ट हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा किसानों के बाद। थोड़ा बहुत कुछ धान बच रहा था, तो वो अभी जो दिवाली के बाद बहुत ज्यादा वर्षा हुई उससे वो भी हाथ में आया हुआ धान किसानों के हाथ से निकल गया। आज क्षेत्र का किसान है, कर्जा लेके खेती कर रहा है अधिकतम। तो अभी कुछ समय पहले इटावा में एक किसान ने आत्महत्या कर ली कर्जे से परेशान होकर। अब देखिए, अब हम अगली जो है आत्महत्याओं का इंतजार नहीं कर सकते। हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि भाई राहत के लिए अति शीघ्र इसी समय उनको राहत प्रदान की जावे और संपूर्ण क्षेत्र को फसल खराबा मानते हुए सभी किसानों को राहत दी जावे। मशाल जुलूस के माध्यम से भी कोशिश करी, किसान अधिकार रैली देके उनको कोशिश करी कि इनके समझ में आ जाए, भूख हड़ताल करी, संपूर्ण बाजार बंद रखा है इटावा का। पर अब सरकार तक जब नहीं रेंग रही, ऐसी जब इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो मैं खुद सरकार का एक पार्ट हूँ। तो इस उम्मीद के साथ कि अगर सरकार में बैठा एक विधायक अगर पानी छोड़कर, अन्न छोड़कर अगर किसानों, क्षेत्र के किसानों के लिए अगर कुछ मांग कर रहा है तो गंभीरता से ये ले, सुने
इस उम्मीद के साथ अब मेरे को मजबूरन जो है अन्न और जल त्याग करना पड़ा मेरा। चेतन जी, 6 दिन से लगातार आपका ये धरना जारी है, अब आगे इस पर आपकी क्या रणनीति होगी? कल हमारी किसान महासभा का एक हमने आयोजन रखा है और दूसरा दिन आमरण अनशन तो जो है वो चल ही रहा है और कल सभी किसानों को बुला के आगे की रणनीति तय करेंगे और कैसे इस गूंगी बहरी सरकार को आगे हम जगाने का काम देंगे, वो हम लड़ेंगे। लड़ना ही पड़ेगा, किसानों का मनोबल बनाए रखना पड़ेगा ताकि वो एक हिम्मत रखे आगे और आत्महत्या का केस न बने। एक हो चुकी है तो हम आगे का इंतजार नहीं कर सकते। यही हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से, पिछले साल भी हमारे तो अतिवृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ, 2024 का मुआवजा 2025 में सर्वे मुझे नहीं समझ में आता कौन से सर्वे, जब संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी है तो सर्वे का कोई औचित्य नहीं है। अति शीघ्र सरकार को जरूरत है कि संपूर्ण क्षेत्र को फसल खराबा मानते हुए तुरंत ये राहत प्रदान करे किसानों को, उनका मनोबल बढ़ाए, उनका एक हौसला बढ़ाए कि सरकार भी इस दुख के समय में उनके साथ खड़ी हुई है। अभी अगली फसल आ जाएगी, गेहूं की फसल आ जाएगी, उसमें उसको खाद बीज दवाई कितनी महंगाई है तो उसका। ठीक है चेतन जी, इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। शाकिर, आपका भी इस जानकारी के लिए